आइए महापुरुषों के पावन संदेश का स्मरण कर हृदय को पवित्र करें। सब लोग प्यार से बोलें, हे नाथ। उच्च सुर में बोलो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की, गंगा मैया की, माँ शेरा वाले की, श्री हनुमान जी महाराज की, गौ माता की, सभी संत महात्माओं की, मातृशक्ति की, भारत माता की, भगवान विश्वनाथ की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए परमात्मा के पावन नाम का आश्रय लें। सब लोग प्यार से बोलो, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, राजा 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 राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता 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 राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा 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 राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता 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 राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता
हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम 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 सीता राम 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 वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबरा दरुण अबिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोदन विधौ स्मरणं कुतस्ते अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदापसादे लेभे गतिं दातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ। अब आप लोग सावधान हो जाएं और ध्यान से सुनें। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर ले चलता हूं। अगर आपने प्यार से सुन लिया तो जिंदगी का आधा दुख तो बैठे बैठे पंडाल में ही समाप्त हो जाएगा, और अगर वो बात जीवन में उतर जाए तो मैं सच कहता हूं माई बाप सदा के लिए दुखों का नाश हो जाएगा। लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन है, सावधानी सुनना। थोड़े समय में मैं सार बात कहने का प्रयास करता हूं। ना आपको जंगल जाना है, ना साधु बनना है, ना गृहस्थ आश्रम छोड़ना, ना बाल बच्चों का त्याग करना, ना किसी आश्रम में जाकर के आसन लगाना हो माई बाप, ना गुरु ढूंढना है। ऐसे पवित्र विषय की ओर ले चलता हूं, सावधानी से सुनना बस। चिरंजीव जी केवल एक बात मान लो बस, उसी से कल्याण सुनिश्चित है। माताओं बहनों केवल एक बात मान लो, इस तीर्थ में बैठ करके, इस पावन धरा में बैठ करके एक बात केवल मान लो और उसी से कल्याण हो जाएगा। कल्याण सुनिश्चित है, किसी की ताकत नहीं उसमें बाधा डाल दो। केवल एक बात मान लो, और वो बात क्या है सज्जनों? आप इस बात को यहीं बैठे बैठे अभी हृदयंगम कर लो, स्वीकार कर लो, हृदय में बैठा लो, जमा लो, पका लो, जचा लो, स्वीकार कर लो कि परमात्मा के सिवाय कोई चीज अपनी नहीं। बस इतनी बात। इसके समान शांति प्रदान करने वाली प्रमोद जी दुनिया में कोई दूसरी बात है नहीं। और ये सब संतों की और शास्त्रों की सार बात है कि भगवान के सिवाय सज्जनों अपना कोई नहीं है, परमात्मा के सिवाय कोई चीज अपनी नहीं है। बस इतनी बात।
आपकी समझ में आवे तो, न समझ में आवे तो केवल मान लो माताओं बहनों, मैं कहता हूं निहाल हो जाओ, निहाल। और एक बात कहूं नानक जी, भगवान सब जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां परमात्मा ना हो। तिवाड़ी जी ध्यान दे के सुनना, मैंने तो ब्रह्मलीन सदैव स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज से ऋषिकेश की पावन धरा पर गंगा मैया के किनारे साफ शब्दों में सभा के मध्य में सुना है कि सुई की तीखी नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं जहां भगवान ना हो। साधक ध्यान दे, जो कहीं और कहीं ना हो, और कभी ना हो, किसी में हो किसी में ना हो, किसी का हो किसी का ना हो, सोनी जो भगवान हो ही नहीं सकता। दोबारा सुन लो दिनेश जी, दोबारा, जो कहीं और कहीं ना हो, कभी और कभी ना हो, किसी में हो किसी में ना हो, किसी का हो किसी का ना, माताओं बहनों भगवान नहीं हो सकता है। सुई की तीखी नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं है सरस जहां परमात्मा ना हो। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने झांकी प्रस्तुत की है, दर्शन करें। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट कोई मैं जाना, 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 जाके हृदय जाके हृदय भक्ति जस प्रीति, प्रभुता प्रकट सदा रे, प्रभुता प्रकट सदा तेरी, प्रभुता प्रकट सदा तेरी, प्रभुता प्रकट सदा तेरी। परमात्मा सब जगह मौजूद है माताओं बहनों, लेकिन एक बात कहूँ सावधानी से सुनना सोनी जी, ऐसे सर्वव्यापी भगवान को अशोक चड्ढा जी जब तक सरल हृदय से अपना नहीं मानोगे, माई बाप वो परमात्मा के किसी काम नहीं है। भगवान सब जगह मौजूद है, सब जगह मौजूद है। और एक बात कहूं, उनका कभी अभाव भी नहीं होता है। आप लोग इतनी कथाएं सुनते हो, इतनी चर्चा सुनते हो, कभी किसी ने सुना जो सतयुग में परमात्मा थे, त्रेता में भगवान थे, द्वापर में कन्हैया थे, कलयुग में नहीं रह गए, किसी ने सुना? उनका कभी अभाव नहीं होता। कई ब्रह्मा बदल जाते हैं, कई युग बदल जाते हैं, अजय जी परमात्मा तत्व, नित्य तत्व, भगवान कन्हैया, राघव, माधव, वो सदैव मौजूद है, उनका कभी अभाव होता ही नहीं। लेकिन प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना, भगवान शशांक शेखर, भोलेनाथ, चंद्रमौली, आशुतोष, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। भगवान शिव कह रहे हैं मुझे पता है, सीखी हुई बात नहीं बता रहे हैं चिरंजीव जी, अनुभव बता रहे हैं भगवान शिव, अनुभव की प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना, मुझे पता है। मैं निवेदन इस क्रम में इतना करना चाहता हूं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन ऐसे सर्वव्यापी भगवान को जब तक सरल हृदय से अपना नहीं मानोगे महेंद्र तिवारी, वो ठाकुर जी आपके किसी काम नहीं आए। समझने के लिए ध्यान देना, गाय माता के प्रत्येक अंग में घी है, गौ माता के प्रत्येक अंग में घी है सज्जनों, लेकिन जब तक गाय माता का घी बाहर नहीं निकाला जाएगा गाय माता के काम नहीं आएगा। अगर समझना तो ध्यान दे के सुनना। महापुरुषों ने बहुत ढंग से समझाने का यत्न किया। एक सज्जन की गाय बीमार हो गई, और जब गाय माता बीमार हो गई तो कुलदीप जी एक वैद्य के पास गए और वैद्य जी से कहा कि महाराज मेरी गौ माता बहुत बीमार। तो वैद्य जी ने कहा जरा लक्षण बताओ। उन्होंने सारे सिम्टम्स सामने रख दिए, और जैसे सारे लक्षण बताए तो वैद्य जी ने कहा चिंता करने की बात नहीं, मैं साधारण सा उपचार बता देता हूँ। राजपाल जी मेरी तरफ आंखें करिए और घर में जाकर उपचार कर लेना और गौ माता स्वस्थ हो जाएगी। तो बताओ महाराज। कहा आधा पाव काली मिर्च ले लेना, गोल मिर्च शुक्ला जी, और उसको बारीक बारीक पीस लेना और गाय माता को खिला देना। उन सज्जन ने पूछा महाराज और क्या करना है? तो वैद्य जी ने कहा कि 1 पाव गाय का घी गाय को ऊपर से पिला देना। कहा ठीक है।
अब वहां से चल पड़े और रास्ते में विचार करने लगे, घर में आधा पाव काली मिर्च हो ना हो तो प्रेम जोशी मार्ग में ही दुकान से खरीद लिया और दरवाजे पर पहुंचे, आवाज लगाई, भाग्यवान इधर आना। तो पत्नी आके सामने खड़ी हो गई, प्रमोद जी कहा बताओ, कहा ये आधा पाव काली मिर्च है, जरा इसको पीस के लाओ। बारीक बारी उसने पीस दिया और दोनों ने मिलकर के गौ माता को खिला दिया। इसके बाद उस देवी ने पूछा कि जरा ये बताओ और क्या करना है। तो उन्होंने कहा देखो वैद्य जी ने कहा है कि 1 पाव गाय का घी गाय को ऊपर से पिला देना। तो देवी जरा ये बताओ अपनी गौ माता के दूध में रोज कितना घी निकलता है। तो पत्नी ने कहा कि अपने गाय माता के दूध में रोज 1 पाव घी निकलता है। कहा हिसाब तो बिल्कुल ठीक है। वैद्य जी ने कहा 1 पाव घी पिलाने के लिए तो आज ऐसे करते हैं, आज गाय माता का दूध नहीं निकालेंगे। सावधानी से सुनना, साधक के लिए पूंजी है, ये पूंजी विनोद का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि हिसाब बिल्कुल सही है, 1 पाव घी पिलाना है। आज अपने ऐसे करते हैं कि गाय का दूध नहीं निकालेंगे और अंदर घी काम कर जाएगा, गाय माता स्वस्थ हो जाएगी। तो माताओं बहनों उन्होंने दूध नहीं निकाला गाय का। अब उसका फल क्या निकला? एक तो गाय माता बीमार थी, उसकी शरीर में गर्मी थी, और दूसरा आधा पाव काली मिर्च खिला दिया माई बाप, उसकी गर्मी बढ़ गई, और तीसरे दूध नहीं निकाला। पशु का दूध निकालो उसके शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी। पशुपालन करने वाले यहाँ सज्जन बैठे, उनको पता हो। अब तो गाय इतनी व्याकुल हो गई और जैसे गाय की दशा को देखा तो वैद्य जी के पास गए और बोले महाराज मेरी गौ माता तो और ज्यादा बेचैन हो रही, व्याकुल हो रही। वैद्य जी ने कहा किया क्या? अरे बोले आधा पाव काली मिर्च बारीक पीस करके खिला दिया। लक्ष्मी ठाकुर छत्तीसगढ़ कहाँ बैठे? सावधानी से लक्ष्मी जी सुनना। महाराज मैंने आधा पाव काली मिर्च पीस करके खिला दिया। और क्या किया? आपने कहा था कि 1 पाव गाय का घी गाय के ऊपर से पिला देना। तो सुनो वैद्य जी, मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि जरा देवी ये बताओ अपनी गौ माता के दूध में रोज कितना घी निकलता? तो वैद्य जी उसने कहा 1 पाव। तो मैंने सोचा हिसाब तो बिल्कुल ठीक है, 1 पाव घी पिलाना है और आज अपने दूध नहीं निकालेंगे और अंदर घी काम कर जाएगा, गाय माता स्वस्थ हो जाएगी। तो वैद्य जी ने माथा ठोका और कहा भैया इतनी बारीकी से काम ले रहे हो, अरे पहले दूध निकालना चाहिए, फिर उसको गर्म करना चाहिए और उसके बाद उसको जमा देना चाहिए। जब दही तैयार हो जाए तब बिलोवा करना चाहिए। अरुण तिवारी कहाँ है? सावधानी सुनना अरुण जी, बिलोवा करना पड़ेगा। भगवान सब जगह मौजूद हैं लेकिन बिलोवा करना पड़ेगा। और कलयुग में बिलोवा का बढ़िया तरीका है, हरे राम 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 हरे 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 बिलोवा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण
आत्मा सब जगह मौजूद है। माताओं बहनों, हमारा एक धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है कलि संतरणोपनिषद, उसमें उल्लेख है कलयुग में इस षोडश मंत्र की बड़ी महिमा है। अनिल दुबे, अगर इसको जुआ पर स्थान दे दो, मैं सच कहता हूं इसी जन्म में कल्याण हो जाए, इसी जन्म में, इसी जन्म। हाँ, शर्त एक है, जब माला लेकर के और षोडश मंत्र का जप करना ना, तो बीच में माला को रोक देना और सजल नेत्रों से सच्चे भाव से भगवान से प्रार्थना करना, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्यारे प्रभु, हे मेरे राघव, हे मेरे केशव, ऐसी कृपा करो मेरे नाथ, मैं कहीं आपको भूल न जाऊं। सुशील सर्राफ इसी जन्म में कल्याण हो जाए। महापुरुषों ने तो यहां तक कह दिया, अगर कल्याण ना हो जाए तो मुझे दंड दे देना। जीवन मुक्त महापुरुष के वचन है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते और इसी मंत्र का जप करो माई बाप। यही एक ऐसा मंत्र है जिसका जप भी होता है और सज्जनों कीर्तन भी होता है। आप वृंदावन की वसुंधरा पर चले जाओ, मेरे श्याम सुंदर की क्रीड़ा स्थली में, और जब भी वृंदावन जाना, राम किशोर दी तिवारी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ इस्कॉन मंदिर जरूर चले जाना और वहां ठाकुर की छवि को देखते ही आप मंत्र मुग्ध हो जाओगे। और एक बात कहूं, अंग्रेज साधक है ना, और उनकी जो देवियां हैं, पत्नियां हैं, उनकी तरफ जब आप दृष्टि डालोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे षोडश मंत्र का खुमार इनकी आंखों में छाया हुआ है। गले में तुलसी की माला पड़ी है, मस्तक पर चंदन है, हाथ में गोमुखी है, और रात दिन माताओं बहनों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भारतीयों को शर्म आनी चाहिए, शर्म। भारतीयों को शर्म आनी चाहिए, शर्म। विदेशी लोग हमारी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, अनुगमन कर रहे हैं, और हम अपने पांव में अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारने में लगे हैं। हिंदुओं, अभी भी सावधान हो जाओ। अभी भी मैं गला फाड़ करके चिल्ला करके कहता हूं, आज आप लोगों की मानसिकता क्या बन गई कि हम दो एक हमारे एक, और सामने वाले कहते हैं हम पांच हमारे 25। चिरंजीवी, दशा क्या होगी, दशा सोचो। ये बहन बेटियों को सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाएगा, सावधानी से सुन लेना। इतिहास के पन्नों में दृष्टि डालो माई बाप, कैसा अत्याचार हुआ, कैसा अत्याचार हुआ युवा बहनों के साथ में, किस तरह का व्यवहार किया गया। वो वक्त आने वाला, हिंदू अभी भी सावधान हो जाओ, अभी भी कान खोल के सुन लो। आज हिंदू अपने पांव में अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारने में लगा, हम दो एक हमारे एक। और मानसिकता क्या बन गई है, ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो खाएंगे क्या। हम सभी माँ के गर्भ से संसार में आए, कोई माँ बिना माँ के दुनिया में आया हो तो हाथ ऊंचा करो। हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, और हमारे जन्म के पहले जिस परमात्मा ने हमारी वंदनीय माँ के पवित्र पैर स्थल में अमृत जैसा दूध भेज दिया जीवन जीने के लिए, वो भगवान सो गए कि उनका स्थानांतरण हो गया, कि वो मर गए, क्या हुआ। हमारा जन्म भी नहीं हुआ तो चौहान साहब और ठाकुर ने माँ के स्तनों में दूध पहले ही भेज दिया। वो भगवान सो गए क्या, ट्रांसफर हो गया क्या, कि मर गए। और याद रखना, आप लोगों की मानसिकता ये बन गई है कि ज्यादा बच्चे होंगे तो खाएंगे क्या, लेकिन महापुरुषों ने साफ शब्दों में घोषणा कर दी है सज्जनों, अगर इसी तरह से गर्भवत शिशुओं का वध किया जाता रहा, ये गर्भवत शिशुओं का कत्ल किया जाता रहा, और इस भारत की वसुंधरा पर गौ माता का कत्ल होता रहा, तो याद रखना ये पृथ्वी पानी देना बंद कर देगी। एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा माई बाप। मैंने हिमाचल की धरती पर वर्षों से जाकर के देखा है, बोड़ियां सूख रही हैं, दिनेश कटोच, नलों का पानी गायब हो गया, कुएं सूखे जा रहे हैं। प्रमोद, ये क्या है, इसी का परिणाम है। आज मनुष्य प्रकृति के सामने जाकर खड़ा हो गया, भगवान के सामने जाकर के खड़ा हो गया माई बाप। ये अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, भूकंप है, आतंकवाद, ये किसका फल है। ये गर्भवत शिशुओं की जो हत्या हो रही है, माताओं बहनों, रूखी रोटी खा लेना, लेकिन कभी गर्भवत शिशु की हत्या मत कर देना। जब वो रो सकता है, न जो चिल्ला सकता है, न आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकता है, न अपना बचाव कर सकता है, ऐसे निर्बल को, असहाय को टुकड़े टुकड़े करके गर्भ में मार रहे हैं। राम राम, कितने निर्दयी माँ बाप हो गए। न वो रो सकता है चिरंजीवी,
ना अपने बचाव के लिए कोई यत्न प्रयत्न कर सकता है, ना आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकता है। ऐसे निर्बल को, असहाय को टुकड़े टुकड़े करके मार रहे। भाई आपको संतान नहीं चाहिए, मैं आपसे कोई अपेक्षा लेके नहीं आया हूं सज्जनों। विभिन्न प्रदेशों के लोग यहाँ बैठे हैं, माताएं बहनें भी विराजमान हैं। मातृशक्ति से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मैं आपसे कभी कोई अपेक्षा नहीं रखता। आप मुझे धन दे दो कि कपड़े दे दो कि मान बढ़ाई दो, कोई वस्तु दे दो, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जो निर्बल है, असहाय है, उस बच्चे की हत्या मत करो। आप रोकी रोटी खा लेना माताओं बहनों, लेकिन एवर्सन कभी मत करा देना। इसके समान दुनिया में कोई जघन्य अपराध महापाप नहीं है सज्जनों, कोई महापाप नहीं। क्या करने में लग गए। अगर ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी अनुशासित संस्था भारत में ना होती और गीता प्रेस जैसी महान संस्था ना होती, तो आप लोग विचार करो हिंदुओं की दशा क्या होती। कलयुग तो बड़े वेग से चला आ रहा था प्रमोद जी, लेकिन ब्रह्मलीन सदैव श्री जयदयाल जी गोविंदका ने भारत की वसुंधरा पर गीता प्रेस जैसी महान संस्था खोल करके सोनी जी कलयुग के मस्तक पर कील ठोंक दी। कील, किसी महंत का नाम बताओ, किसी संत का नाम बताओ, किसी शंकराचार्य का नाम बताओ जिसने ऐसा काम किया हो जो ब्रह्मलीन सदैव श्री जयदयाल जी गोविंदका ने गीता प्रेस जैसी महान संस्था खोल करके काम किया, बताओ किसी का नाम। सावधान हो जाओ सज्जनों, अभी मौका है, अभी अवसर है। अगर सावधान नहीं होते हो तो याद रखना हिंदुओं बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। अभी भी सावधान हो जाए। मैंने तो महाराज जी से साफ शब्दों में सुना कि आगे आने वाला समय बड़ा विकट आ रहा है। माताओं बहनों, गंगा मैया लुप्त हो जाएंगी, इनके दर्शन नहीं होंगे। गंगा मैया लुप्त हो जाएंगी, इनके दर्शन नहीं होंगे। चील जैसा पक्षी नजर नहीं आता, सरस गीत गायब हो गया। मनुष्य ऐसे ऐसे पाप कर्म करने लग गया सज्जनों, शरीर में सिहरन पैदा हो जाती, मैं वर्णन नहीं कर सकता। 5-5 वर्ष की कन्याओं के साथ में बलात्कार हो रहा है चिरंजीव जी, 5-5 वर्ष की कन्याओं के साथ में बलात्कार, गर्भस्थ शिशु की हत्या की जा रही, गौ माता को उल्टा टांग करके और गरम गरम जल डाल करके माई बाप किस तरह से निर्ममता पूर्वक कत्ल किया जा रहा है, इसी का फल है ये सब। क्या करूं भाई, मेरे हृदय में तो पीड़ा है, दुख भरा हुआ है, करूं क्या, कहां रोऊं जाके। मैंने कल भी निवेदन किया था, पुनः सुन लो। हमारी तो वो दशा है, जैसे छोटा बच्चा माँ का दूध पीता, माँ के सामने रोता, वही हमारी दशा है। हम आप लोगों की भिक्षा करते हो, आप लोगों के सामने ही रो रहे हैं। अगर इसी तरह से बच्चों का कत्ल आप लोग करते रहोगे तो जरा बचाओ, हम सुनाएंगे किसको? पंडाल में ये बांस बल्ली को सुनाएंगे, किसको सुनाएंगे बताओ? जब हिंदू रहेगा नहीं तो सुनाऊंगा किसको? सावधान हो जाओ भाई, सावधान। मैं निवेदन इतना करना चाहता हूं कि वृंदावन की धरती पर कभी जाना, इस्कॉन मंदिर जरूर चले जाना, आपको पता चल जाएगा कि विदेशी लोग हमारी संस्कृति का किस तरह से अनुगमन कर रहे हैं। रात दिन माई बाप हाथ में गोमुखी लिए हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, रात दिन मस्त, किसी से कोई बात नहीं। आप उनके चेहरे की तरफ नजर डाल के देख लेना, किसी से कोई बात नहीं। वापस विषय में आ जाओ। परमात्मा सब जगह मौजूद है, लेकिन जब तक आप उनको सच्चे हृदय से अपना नहीं मानो, वो भगवान किसी काम नहीं आएंगे। तो भगवान के सिवाय अरुण तिवारी अपनी कोई रत्ती भर बाल बराबर केस जितनी चीज नहीं। ध्यान देना, एक संत गए घर में भिक्षा के लिए, और सज्जनों जैसे भिक्षा के लिए घर के अंदर प्रविष्ट हुए तो क्या देखा कि एक तोता पिंजरे में कैद है। माताएं ध्यान दें। और तोते ने जब बाबा जी को देखा तो तोते ने अपनी भाषा में चिरंजीव जी कह दिया, बाबा जी इस बंधन से मैं कैसे छूटूं? और जैसे का इस बंधन से मैं कैसे छूटूं तो बाबा जी धड़ाम से धरती पर गिर पड़े। और जब जमीन में गिर गए तो घर वालों ने सोचा पता नहीं बाबा जी को क्या हो गया। दौड़ करके आए, बाबा जी को उठाने लगे तो बाबा जी खुराने जी उठ के खड़े हो गए। और जब बाबा जी खड़े हो गए, सावधानी से माताओं बहनों सुनना, तो तोता बाबा जी की भाषा समझ गया। और क्या समझ गया कि अगर मर जाओ तो बंधन से मुक्त हो जाओ। साधक ध्यान दें। अब बाबा जी तो भिक्षा लेके घर के बाहर चले गए,
और इधर क्या हुआ, तोता पिंजरे में गिर गया। और जब तोता पिंजरे में गिर गया तो घर वालों ने सोचा ये मर गया, तो उन्होंने खिड़की को खोल दिया, तोते को बाहर निकाल के बैठा दिया, तो फुर्र से उड़ गया। अब देखो भाई, ये तो है दृष्टांत। अब इसका आशय क्या है? परिवार मेरा है, कुटुंब मेरा है, जमीन जायदाद मेरी, मकान दुकान मेरा, ये शरीर मेरा है, और इसको मानना छोड़ दीजिए माई बाप। मैं सच कहता हूं, ये जीते जी मर जाना है। और जो जीते जी मर जाता है अरुण तिवारी, वो सदा के लिए अमर हो जाता है। आप लोग स्वयं विचार करो, जो व्यक्ति मर जाता है किसी वस्तु को अपना कहता है क्या? आप ये मान लीजिए, हृदय में बात बैठा लो कि परिवार मेरा है, कुटुंब मेरा है, जमीन जायदाद मेरी, मकान दुकान मेरा, इसको मानना आप छोड़ दीजिए, यही जीते जी मर जाना है। एक बात कहूं, अनंत ब्रह्मांड है नानक जी, और अनंत ब्रह्मांडों में अनंत चीजें, लेकिन अपनी एक रत्ती भर बाल बराबर केस जितनी चीज नहीं। क्यों? इसमें एक रहस्य की बात है, दिनेश कटो सावधानी से सुनना। और मैं तो सच कहता हूं, इसको बोल्ड अक्षरों में निकलवा करके प्रमोद जी ड्राइंग रूम में लगा देना। जो वस्तु मिलती है, जो चीज मिलती है और बिछुड़ जाती, वो अपनी नहीं होती। आप शास्त्रों में दृष्टि डालो, दर्शन करो शास्त्रों का, तो सोनी जी आधी बात तो मिल जाती है कि जो चीज मिलती वो अपनी नहीं होती है, लेकिन जो चीज मिलती और बिछुड़ जाती है अपनी नहीं होती। ये आपको 6 दर्शनों में बात नहीं मिलेगी, और मिल जाए तो मुझे लाके दिखा देना, कहीं नहीं मिलेगी। जो चीज मिलती और बिछुड़ जाती वो अपनी नहीं होती है, एक बात। और दूसरी बात, ये जिस पर हमारा वश न चले, अधिकार न चले, नियंत्रण न चले, कंट्रोल न चले, आधिपत्य न चले, लक्ष्मी तिवारी वो हमारी चीज नहीं होती है। आप शरीर को कहते हो मेरा शरीर है, तो जरा विचार करो, शरीर पर आपका वश चलता है क्या? अगर शरीर पर वश चलता हो तो काले से गोरा बनाओ। अगर शरीर पर आपका वश चलता है तो इसको कमजोर ना होने दो, बीमार ना होने दो, माई बाप कम से कम मरने तो न दो। अब ये कमजोर भी हो गया, बीमार भी हो गया, मर भी गए, तो क्या सिद्ध हुआ? इस पर हमारा वश नहीं चलता नानक जी। एक बात कहूं, शरीर को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं? दूध और घी का सेवन करते हैं कि शरीर हमारा बना रहे। लेकिन अरुण तिवारी फिर भी ये नहीं रहता है। परंतु आज द्वारिकाधीश के श्री चरणों में बैठ करके चिंतन करो, हम ठाकुर जी के लिए दूध घी का सेवन करते हैं क्या? परमात्मा कभी साथ ही नहीं छोड़ते, और शरीर कभी साथ रहता नहीं। इसके लिए हम दूध घी का सेवन करते कि ये बना रहे। मैंने बैठते ही निवेदन किया था, दोबारा सुन लो। शरीर को आज तक कोई नहीं बचा सका, माई बाप न ज्ञानी बचा सके, न ध्यानी बचा सके, न पराक्रमी बचा सके, और न दानव बचा सके, न मानव बचा सके, और मैं तो कहता हूं अवतार लेने वाले भी नहीं बचा सके। शरीर आज तक किसी का नहीं रहा। हमारे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहा करते थे सभा में, चिरंजीव जी, इस नाशवान शरीर के रहते हुए अविनाशी तत्व की प्राप्ति कर ले, ये चतुरों की चतुराई और बुद्धिमानों की बुद्धिमानी। शरीर किसी का नहीं रहा आज तक। लेकिन अगर राष्ट्र में भ्रमण करके मैं दृष्टि डालकर क्या देख रहा हूं कि लोग शरीर के पीछे पड़े हैं। हमारा शरीर सुंदर बना रहे, आकर्षक बना रहे, और उसके लिए नाना प्रकार के प्रयास। क्षमा करना, अगर बाल सफेद हो गए हैं तो नानक जी डाई करा लेते हैं। कितने दिन करोगे बताना जरा? माताएं बहनें नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैं बिना कहे जाने वाला हूं नहीं, द्वारिका से याद रखना। ये 2-2 हजार रुपए के नोट डालती हैं पर्स में और ब्यूटी पार्लर जाती हैं। हाँ, देखो माताओं बहनों, आप मेरी बंदनिया माँ के समान हो, मेरी बहन के समान हो। मैं विनोद नहीं करता, मन से मेरा स्वभाव नहीं है। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, अगर शरीर में आपकी आसक्ति तो पूरे संसार में आसक्ति, सावधानी से सुन लेना। अगर शरीर में आपकी आसक्ति तो पूरे जगत में, पूरे संसार में आसक्ति। क्यों? शरीर संसार का नमूना है, टुकड़ा है, अंश है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यतम शरीरा, पंच रचित यतम शरीरा, पंच रचित यतम शरीरा, पंच रचित यतम शरीरा, क्षिति जल पावक, क्षिति जल पावक
रचित यथम शरीरा पंच रचित यति अधम शरीरा पंच रचित यति अधम शरीरा पंच रचित यति अधम शरीर। सफेद बाल हो गए तो माई बाप डाई कर, अरे भाई उम्र की दृष्टि से सफेद बाल भी अनिल दुबे शोभा देते हैं। भाई कहने लायक बात तो नहीं, अजय जी आप कहो तो मैं कहूं। ये हमारे सोनी जी बैठे मध्य प्रदेश की धरती से हैं, तबला जो बजाए, इनकी बिटिया का विवाह था, तैयारियां जारी थी। ये बालक सब मुझसे मिलने आते हैं कार्यक्रम के बाद, रोज नित्य का नियम, सुबह भी आएंगे। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा सोनी जी बाल काले मत करा, अगर कोई कह दे करा लो तो उससे कह देना आप डबल करा लो। आज तक इन्होंने बाल काले नहीं करे, आज तक नहीं करे। सामने बैठ के देखो, ये सत्संग का प्रभाव है माई बाप। उम्र की दृष्टि से सफेद बाल भी माताओं बहनों शोभा देते हैं, शोभा। और एक बात कहूं, ये माताएं भी लाल पीला पता नहीं क्या लगा, भगवान ही जाने, मुझे तो भाई मालूम नहीं। आप श्री रामचंद्र मानस में दृष्टि डालो, दशरथ जी महाराज ने क्या किया, स्वाभाविक आईना उठाया, दर्पण शीशा, गोस्वामी जी महाराज ने चित्रण किया। राय सुभाय मुकुर कर लीना, 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 बदनो बिलो के मुकुट समकीना, 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 समन समीप श्रवण समीप भय सीत के सा, मनहु जरठ बन अस उपदेशा, मनहु जरठ बन अस उपदेशा, मनहु जरठ बन अस उपदेशा, मनहु जरठ बन अस उपदेशा। राय सुभाय मुकुर कर लीन, आईना लिया, दर्पण लिया, शीशा लिया माताओं बहनों, और जैसे चेहरे के सामने ले गए तो बदन बिलो की मुकुट सम कीना, मुकुट को सम किया। महापुरुषों ने यहाँ भाव बहुत सुंदर व्यक्त किया है। महापुरुषों ने कहा कि महाराज दशरथ ने मुकुट को सम नहीं किया, अपने को समता में स्थित किया। और क्या देखा, श्रवण समीप भय सित केसा, सित माने सफेद, केसा माने बाल, बाल सफेद हो गए। आगे बाबा ने क्या चित्रण किया माताओं बहनों, मनहु जरटपन अस उपदेश। ये सफेद बाल इंगित कर रहे हैं कि सुनो महाराज दशरथ अब वृद्धावस्था आ गई है। आशय मेरे कहने का ये माताओं बहनों, जो रात दिन शरीर के पीछे पड़ा हुआ है ना, संतों ने क्या कहा, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, एक दिन माटी में मिल जाना, एक दिन धरती में मिल जाना, एक दिन माटी में मिल जाना, एक दिन धरती में मिल जाना, एक दिन माटी में मिल जाना, एक दिन धरती में मिल जाना, एक दिन माटी में मिल जाना, एक दिन धरती में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता
माटी में मिल जाना। एक दिन माटी में मिल जाना। विशाल बेटे बंद कर दीजिए ये लाल पीला कराना, सब हो गया, बहुत हो गया विशाल। मैं सच कहता हूं, अगर इससे ऊंचा नहीं उठोगे तो नित्य तत्व का अनुभव नहीं होगा। इससे ऊंचा उठिए, हो गया, बहुत दिन हो गए। आप लोग जरा विचार करो, माई बाप जी जब शरीर भी अपना नहीं तो दुनिया की कौन सी चीज अपनी हो सकती, लेकिन रात दिन शरीर के पीछे पड़े। चिरंजी जी श्री गोस्वामी जी महाराज ने निंदा की है, श्री रामचरितमानस में दृष्टि डाली है। भगवान श्री राघवेंद्र जगन माता भगवती सीता वन में है और ठाकुर वन की लीला कर रहे हैं। साथ में सौमित्र हैं, लखन लाल हैं और लक्ष्मण जी सीता मैया की और राघव की सेवा कैसे करते हैं बाबा ने चित्रण कर दिया। सेवई लखन सिय रघुबीर, सेवई लखन सिय रघुबीर, सेवई लखन सिय रघुबीर, सेवई लखन सिय रघुबीर। जिमें अविवेकी पुरुष शरीर, जिमें अविवेकी पुरुष शरीर, जिमें अविवेकी पुरुष शरीर, जिमें अविवेकी पुरुष शरीर। सेवई लखन सेवई लखन सिय रघुबीर, जिमें अविवेकी पुरुष शरीर, जिमें अविवेकी पुरुष शरीर, जिमें अविवेकी पुरुष शरीर, जिमें अविवेकी पुरुष शरीर। मदन जोशी कहाँ? मदन जोशी हाथ ऊंचा करने जरा। मदन जोशी अविवेकी घोषित किया है गोस्वामी जी महाराज ने इस धरा पर, सावधानी से सुन लेना। जी में अविवेकी पुरुष शरीर है। लखन मैया सीता की राम जी की सेवा कैसे कर रहे हैं? जी में अविवेकी पुरुष शरीर ही। जैसे अविवेकी मनुष्य रात दिन शरीर के पीछे पड़ा हुआ है माई बाप, ऐसे लखन जी जगन माता भगवती सीता और राघव की सेवा कर रहे हैं। बाबा ने उसको अविवेकी घोषित किया है। मैं तो निवेदन इस वसुंधरा पर इतना करना चाहता हूँ माताओं बहनों, जब ये शरीर भी अपना नहीं तो दुनिया की कौन सी चीज अपनी हो सकती है? एक बात कहूं नानक जी, एक बार एक पुस्तक में मेरी दृष्टि गई और उसमें एक शायर की शायरी थी। उसमें क्या लिखा था? मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए जब पढ़ा। उसमें लिखा था, आए थे बिना लिबास के इस जहां में। जिन लोगों की माताएं जीवित हो भाग्यशाली, और अपनी अपनी माताओं से पूछ लेना कि मैया जरा ये बताओ मैं जब दुनिया में आया था तो क्या लेके आया था। अगर सत्संगी स्वभाव की होगी तो एक लाइन में जवाब दे देगी कि बेटा नंग धड़ंग पैदा हुए थे। आए थे बिना लिबास के इस जहां में और एक कफन के लिए इतना सफर करना पड़ा। आए थे बिना लिबास के इस जहां में और एक कफन के लिए। देखो शायर का भाव देखो माई बाप। मुकेश जी आए थे बिना लिबास के इस जहां में और एक कफन के लिए इतना सफर करना पड़ा। 4 गज कपड़े के टुकड़े के लिए हरगोविंद सर्राफ मनुष्य ने अपने को दांव पर लगा दिया। दांव पर क्या साथ जाएगा? जरा विचार करो, जरा विचार करो। आज मैं चिरंजी जी से अपने कमरे में बैठे निवेदन कर रहा था कि चिरंजी जी, बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए इस धरा पर जिनसे कोई आंख मिलाने वाला नानक जी नहीं था, जिनकी तूती बोलती थी माई बाप, वो भी काल के गाल में सब समा गए, उनका नामो निशान नहीं है। अरे कुछ कर लो माई बाप, वही साथ में जाएगा। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का,
है काम आदमी का, है काम आदमी, है काम आदमी का। औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने राज जाना। है काम आदमी, है काम आदमी का, है काम आदमी का, है काम आदमी का। औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने राज जाना। जब शरीर की लक्ष्मी तिवारी अपना नहीं तो दुनिया की कौन सी चीज अपनी हो सकती है। और माताओं बहनों ध्यान दे के सुनना है, कारण की दृष्टि से सारी चीजें प्रकृति की हैं, कार्य की दृष्टि से सारी चीजें जगत की हैं, और मालिक की दृष्टि से सारी चीजें भगवान की हैं। राम किशोर जी तिवारी ज्ञान योग की दृष्टि से सारी चीजें प्रकृति की है, कर्म योग की दृष्टि से सारी चीजें जगत की हैं, और भक्ति योग की दृष्टि से सारी चीजें भगवान की। सुशील सर्राफ अपनी एक रत्ती बाल बराबर केस जितनी चीज नहीं। राकेश सुंदर नगर अंदर आ जाइए आप, राकेश अंदर आ जाओ। माताओं बहनों मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, कारणम गुण संगोष सद सद्योन जन्मसु। आप श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 21वां श्लोक अजय जी आज देखना तो सही। भगवान ने कहा कारणम गुण संगोष सद सद्योन जन्मसु। अर्जुन दो प्रकार की योनियां, एक सत यानी ऊंची योनि, एक असत यानी नीची योनि, इसमें जन्म लेने का कारण तो भगवान ने कहा गुणों का संग। एक बात कहूं चिरंजी जी, गुण प्रकृति के कार्य हैं, और जब जीव प्रकृति को पकड़ता तब ये बंधनग्रस्त होता है। मना षष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर्षति। और बाबा ने भी लिख दिया सो माया बस भयवो गोसाई। 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 बंधव कीर मर कटकी नाई। बंधव कीरे मरे कटकी नाई। बंधव कीर मर कटकी नाई। बंधव कीरे मरे कटकी नाई। सो माया बस, सो माया बस भयवो गोसाई। बंधव कीर मर कटकी नाई। बंधव कीरे मरे कटकी नाई। बंधव कीरे मरे कटकी नाई। बंधव कीरे मरे कटकी नाई। बार मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अभी आप लोगों के मन में थोड़ी हलचल है, उसको शांत करो, फिर सुनो। ये गुण प्रकृति के कार्य हैं, और जब जीव गुणों का संग कर लेता तो ये गुणों के सन्मुख हो जाता है। और जब गुणों के सन्मुख हो जाता है तो मुकेश जी गुणों का कार्य है जन्म मरण, जीव जन्म मरण के चक्र में पड़ जाता है। और अगर ये गुणों के सन्मुख अशोक चड्ढा ना होकर के मेरे राघव के सन्मुख हो जाए, मेरे केशव के सन्मुख हो जाए तो निहाल हो जाए, निहाल। दोबारा कह रहा हूं प्रमोद, दोबारा कह रहा हूं, अंडरलाइन करो, ये साधक की पूंजी है। जब ये जीव गुणों का संग कर लेता है तो गुण तो प्रकृति के कार्य हैं, तो ये गुणों के सन्मुख हो जाता है। और जब गुणों के सन्मुख हो जाता है तो गुणों का कार्य जन्म मरण, जीव जन्म मरण के चक्र में पड़ जाता है। और अगर ये गुणों के सन्मुख न होकर के भगवान के सन्मुख हो जाए तो राघव ने स्वयं कहा है सन्मुख हो जीव मोहि जब सन्मुख हो ये
मोहि जबहि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि 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 सन्मुख होए सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। राजेंद्र हरि ठाकुर जी के सन्मुख हो जाए तो निहाल हो जाए। तो ये गुणों का संग क्या है? परिवार मेरा है, कुटुंब मेरा है, जमीन जायदाद मेरी, मकान दुकान मेरा, यह शरीर मेरा, यही गुणों का संग है। अब आप लोग कह सकते हो कि महाराज जी आप व्यासपीठ से कैसी बात कर रहे हो, अगर इनको मेरा नहीं मानूंगा तो मेरा काम कैसे चलेगा? तो इसका भी चड्डा जी समाधान करता हूँ। हम आकर जब इस धरती पर खड़े हुए तो आयोजक लोग बहुत उत्साह में थे और इन्होंने मुझे मेरा कमरा दिखा दिया। महाराज जी आपका कमरा है 311 नंबर, 3rd फ्लोर में। मैंने कहा भाई मेरा लगेज ले आओ, सामान अपना व्यवस्थित कर दिया। चिरंजीवी ध्यान देके सुनना, अगर विश्वास न हो तो इस भवन की जो व्यवस्था देख रहे हैं ना, जो यहाँ के प्रमुख हैं उनको बुला लो आप। मैंने अपना सारा सामान कमरे में व्यवस्थित कर दिया और मैं कह भी देता हूं कि भाई देखो मेरे कमरे में माताएं बहनें नहीं आई, मेरे कमरे में एक गिलास जल ले आओ, मेरे कमरे में बिना स्नान किए कोई नहीं आएगा, मेरे कमरे में। और चिरंजीवी जी इतने ठाठ के साथ रह रहा हूं कि यहाँ के व्यवस्थापक भी कभी उस कमरे में ऐसे ठाठ के साथ नहीं रहे होंगे जैसे मैं रहा हूं। हाँ सोच जी आप चल के देख लो, चल के चल। लेकिन मेरे हृदय में बात ये बैठी हुई है, माताओं बहनों जम गई है बिल्कुल बात, कि जैसे ही कार्यक्रम का समापन होगा 4 तारीख को सुबह का सत्र भी करने का विचार है। 5 तारीख को अपना बैग उठाऊंगा, सीधे सोमनाथ के लिए प्रस्थान करूंगा। ऐसे आप भी कहो भाई परिवार मेरा है, जैसे मैं कहता हूं मेरे कमरे में माताएं बहनें नहीं आएंगी, मेरे कमरे में एक गिलास जल ले आओ, मेरे कमरे में अमुक सामग्री ले आओ, मेरे कमरे में बिना स्नान किए नहीं कोई आएगा। खुराना जी आप भी कहो, लेकिन हृदय के कोने में ये बात कहीं ना कहीं जमा लो, बैठा लो, जचा लो, पका लो, स्वीकार कर लो कि मिली हुई चीजें हैं। और जो चीज मिलती है प्रमोद जी बिछुड़ जाती है, अभी मैं कह रहा हूं अपनी नहीं होती। जो चीज मिलती और बिछुड़ जाती है माई बाप अपनी नहीं होती है, बस इतनी बात आप स्वीकार कर लो। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं सज्जनों, न वस्तुएं बंधन का कारण है, न व्यक्ति बंधन का कारण है। इनमें जो मेरा पना कर रखा है वो बंधन का कारण है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए बैंकों में पड़े हैं, जरा कोई खड़े होकर हिम्मत करके बताओ उनसे आपका क्या बंधन? श्याम जी कहां बैठे हो? आपका उनसे क्या बंधन है? करोड़ों रुपए बैंकों में पड़े हैं, उनसे आपका कोई बंधन है क्या? जिन रुपयों को अपना मानते हो उन्हीं से आपका बंधन है। जिस मकान दुकान को अपना मानते हो क्षतिग्रस्त हो जाए तो माई बाप आपके हृदय में असर पड़ेगा। अगर समझना तो ध्यान की सुनना। जैसे किसी ने बहुत बढ़िया भवन बनवाया और शालीमार बर्जर पेंट से बढ़िया पुतवाया और माई बाप 200 मीटर दूरी पर वो बैठा जो अपना भवन मानता है, और एक छोटा सा बालक आया कोयले का टुकड़ा लेके, जैसे ही दीवार में लाइन खींची 200 मीटर से, अरे ये क्या कर रहा है, जैसे कोई कलेजे पर छुरी चला रहा है। वो तो वहां लाइन खींच रहा है भाई। अगर पड़ोसी की पूरी दीवार गिर जाए नानक जी तब बोलो तो सही, आफत मेरे में है, ध्यान देके सुन लेना। अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों में रत्ती बर बाल बराबर केस जितनी चीज अपनी नहीं है। सरस कहूं क्या? बुरा लगेगा चिरंजीवी जी को, मैं कह तो दूंगा, कहूं कम से कम बेईमानी तो छोड़ो चिरंजीवी जी, बेईमानी है ये, बेईमानी है चिरंजीवी जी, मैं हृदय से कहता हूं बेईमानी। सब जग डर पे मरण से, कबीर साहब, सब जग डर पे मरण से
और मेरे मरण आनंद, और कब मरिए कब भेंटिए पूर्ण परमानंद। कबीर साहब ने बेईमानी छोड़ दी माई बाप, तो क्या मुंह से निकला? सब जग डर पे मरण से, मेरे मरण आनंद, और कब मरिए कब भेंटिए पूर्ण परमानंद। बेईमानी जीवन से निकल गई, बेईमानी, ये बेईमानी है सज्जनों। हमारी जो चीज नहीं उसको हमने अपना मान लिया है बेईमान। केवल बेईमानी छोड़ना है माताओं बहन, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ना वस्तुओं को जलाना है, ना उनको छोड़ करके जंगल जाना, ना उनको नष्ट करना है। अब बहुत सारे लोग तो सरस व्याकुल हो रहे होंगे कि महाराज जी आप तो व्यासपीठ पर बैठ के बड़े बड़े बोल रहे हो, अब हमारे तो परिवार भी है, कुटुंब भी है, जमीन भी है, जायदाद भी है, मकान भी है, दुकान भी, हम क्या करें? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग गंगा जी में स्नान करने जाते हो, नदी में जाते हो, सरोवर में जाते हो, और जैसे डुबकी लगाई सोनी जी गंगा जी में सैकड़ों मन जल ऊपर आ गए, परंतु कोई सच्चे हृदय से बताना वो भार लगता है क्या आपको? और अगर उसी गंगा जी से एक घड़ा भर करके बाहर निकल करके सिर पर रख लो तब? बोलो तो सही। तो चौहान साहब ये भार क्यों रखे हो भाई? यहां द्वारिका में भी भार नहीं हटाना चाहते हो क्या? आज भगवान के चरणों में इस भार को रख दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं, राम जी ने कहा है, जननी जनक बंधु सुत धारा, 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 तनु धन भवन सो हृदय परिवारा, तनु धन भवन सो हृदय परिवारा, तनु धन भवन सो हृदय परिवारा, तनु धन भवन सो हृदय परिवारा। सबके ममता, सबके ममता, काग बटोरी, मम पद मनहि बांधि भरि डोरी, मम पद मनहि भगवान का मेरे चरणों में डोरी, पद मनहि बांधि भरि डोरी, पद मनहि बांधि भरि डोरी। माताओं बहनों, न वस्तुओं को जलाना, न नष्ट करना, चिरंजीव न जो उनको छोड़ के जंगल जाना, भगवान ने आज्ञा दी है। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बरि डोरी। अशोक चड्ढा जी, भगवान ने आज्ञा दी है कि भाई इनकी एक मजबूत रस्सी बनाओ जहां ममता के तार बिखेर रखे हैं, और वो मेरे चरणों में बांध दो। चरणों में बांधने का आशय क्या है? भगवान कह रहे मेरे अर्पण कर दो। अर्पण करने का मतलब क्या है? कि मेरा पना छोड़ दो। कई लोग तो ये सोच रहे होंगे कि भगवान के अर्पण कर दूंगा तो भगवान का खजाना बढ़ जाएगा। हाँ, ऐसे भी लोग बैठे हैं। हाँ, वेद बेटे कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भगवान का खजाना बढ़ जाएगा अगर हम भगवान के अर्पण कर देंगे और भगवान का घाटा पूरा हो जाएगा। नहीं नहीं सज्जनों, ऐसा नहीं कि भगवान का खजाना बढ़ जाएगा, भगवान का घाटा पूरा हो जाएगा। नहीं, मैं तो सच कहता हूँ, इस द्वारिकाधीश के चरणों में बैठकर, इस पावन धरा में बैठ करके अगर आप भगवान के अर्पण कर दो, आपकी आफत मिट जाएगी, हृदय की जलन मिट जाएगी, रोना मिट जाएगा, जिंदगी के हाय हाय मिट जाएगी, अरुण तिवारी जन्म मरण मिट जाएगा। और एक बात कहूं चिरंजी जी, भगवान खुश हो जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कैसे? आप लोगों के जीवन का अनुभव रख रहा हूं सामने। जैसे कोई पिता है और वो घर के आंगन में बैठा हुआ है, नानक जी मेरी तरफ आंखें रखना, और उसका नन्हा सा बालक है, वो घुटनों के बल चलता है, छोटा बच्चा है। अब वो छोटा बच्चा आंगन में घूम रहा था तो क्या देखा उसने कि चाबी का गुच्छा पड़ा है। रमेश हमारे कहाँ बैठे? रमेश जी दिल्ली। हाँ रमेश जी, वो छोटा सा बच्चा घुटनों के बल जाता है और जाकर के उसने क्या किया, चाबी के गुच्छे को ऐसे हाथ में उठा लिया, दाहिने हाथ में, और बायां हाथ जमीन में लगाए हुए, दोनों घुटनों जमीन में लगाए हुए, और धीरे धीरे विजय जी वो पिता के पास में गया और जैसे चाबी का गुच्छा पिता के हाथ में रखा तो पिता कहता मेरा बेटा इतना बड़ा हो जाए, यानी मुझसे भी ज्यादा बड़ा। अब आप लोग जरा विचार करो, धाम में बैठ करके बेटे ने बाप को क्या दे दिया? आंगन पिता का, बेटा पिता का, चाबी का गुच्छा पिता का।
लेकिन देने के भाव से जैसे इन्हें बेटे ने हाथ में चाबी का गुच्छा रखा, एक जन्म का बाप है, एक जन्म मेरा बेटा इतना बड़ा हो जाए। एक बार पूजा घर में बैठ के कहो तो माई बाप, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे भगवान, हे मेरे केशव, हे मेरे राघव, परिवार आपका, कुटुंब आपका, जमीन जायदाद, मकान दुकान, शरीर मन बुद्धि प्राण इंद्रियां प्रभु सब आपकी हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, मैं तो हूँ भगतन कर दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो मेरा बेटा इतना बड़ा, मैं तो हूँ भगतन कर दास भगत मेरे मुकुट मणि। भगतन कर दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन कर दास भगत मेरे मुकुट मणि। भगतन कर दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन कर दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन कर दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन कर दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन कर दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन कर दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन कर दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन कर दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन कर दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन कर दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन कर दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन कर दास भगत मेरे मुकुट मणि। हमारा जन्म मरण मिट जाए माताओं बहनों, आशय मेरे कहने का कि जो चीज भगवान के अर्पण कर दी जाती है सारी की सारी चीज शुद्ध हो जाती है। और जिसमें हम अपनी ममता कर लेंगे, आसक्ति कर लेंगे, राग कर लेंगे, वासना कर लेंगे, याद रखना वो सारी की सारी चीज अशुद्ध हो जाए। और इतना ही नहीं, ये जीव जहां ममता कर लेगा, आसक्ति राग वासना कर लेगा, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, अजय मेरी तरफ आंखें करो, उनके छूटने पर ममता के कारण जीव को जगत में लौट के आना पड़ता है। समझना तो ध्यान देना। एक बार श्री गुरु नानक जी महाराज राष्ट्र के महान विलक्षण संत माताओं बहनों और अपने शिष्यों के साथ में भ्रमण करने के लिए कहीं जा रहे थे। रास्ते में क्या देखा, अनाज की मंडी है प्रमोद। और जैसे अनाज की मंडी से जाके सामने से गुजरे तो क्या देखा, सोनी जी वहां अनाजों के ढेर लगे। कहीं ज्वार है, चना है, बाजरा है, धान है, मक्का है, वहीं मोट का ढेर लगा था। ये मोट एक मोटे प्रकार का अनाज होता है, राजस्थान हरियाणा में पैदा होता विशेष रूप से, और उसका ढेर लगा था। आज खाया भी है शायद, है ना? हाँ। और सभी ढेरों के मालिक अपने अपने हाथ में डंडा लिए मुकेश बैठे हुए थे। और उसी समय एक बकरा आया और बकरे ने क्या किया कि जैसे मोट के ढेर में मुंह लगा के मोट खाने का प्रयास किया तो ढेर के मालिक ने बकरे के केस पकड़े मुकेश और तड़ातड़ मुंह में डंडे मारना शुरू किया। और तब तक मारता रहा जब तक दो चार दाने जो खा बैठा था ना उगल नहीं दिया, वो मारता ही रहा। इस दृश्य को जब देखा गुरु नानक जी ने, फड़िया जी कहाँ है, हमारे सिरसा वाले फड़िया जी? हाँ फड़िया जी, ध्यान दे के सुनना। अब संत को हंसी आ गई। जब संत को हंसी आई तो शिष्यों ने विचार किया बकरे के तो बेचारे के मार पड़ रही है, गुरु जी हंस रहे, बात क्या है? लेकिन शिष्यों ने समझ लिया कि संतों की हर क्रिया में कोई ना कोई रहस्य होता है, ये ऐसे तो हंसेंगे नहीं। इसलिए मैं राष्ट्र में भ्रमण करके सदा निवेदन किया करता हूं कि संतों की क्रिया पर कभी मत चले जाना, नहीं धोखा हो जाएगा। संतों के वचनों पर जाओ। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। अगर आप उनकी क्रिया पर चले गए तो माई बाप धोखा हो सकता है। कैसे हो सकता है? ध्यान देना। एक नौका नदी में पड़ी हुई थी, सरस बहुत सारे लोग बैठे थे नदी को पार करने के लिए, माताएं भी ध्यान दें। और जैसे ही बीच नदी में नौका पहुंची, बहुत सारे लोग ये पार करने के लिए बैठे थे नौका में, उसमें एक संत भी बैठे थे और उनके हाथ में जल का पात्र था। और जैसे ही नदी के बीच में पहुंची वो नाव, मल्लाह चिल्लाया कि देखो भाई अब ये नौका मेरे नियंत्रण के बाहर हो गई। तो कुछ तो रोने लगे माताओं बहनों, कुछ चिल्लाने लगे, कुछ अपने इष्ट को याद करने लगे। अब बाबा जी ने क्या किया,
बाबा जी ने अशोक चड्ढा उसी समय हाथ में जल का पात्र जो लिए थे उसमें से नदी से पानी भरने लगे और उसी में डालने लगे, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। लोगों ने विचार किया बाबा का दिमाग खराब हो गया है क्या, नाव डूबने वाली है, ये पानी भरने में लगे। थोड़ी देर बाद मल्लाह ने चिल्लाकर कहा कि देखो भाई अभी नौका मेरे नियंत्रण में आ गई, आप लोग बिल्कुल चिंता न करें। सारे लोग प्रसन्न हो गए, माताओं बहनों आंखों के आंसुओं को पहुंचा। लेकिन बाबा जी ने उस समय क्या किया, जो नाव में जल भरा था उसको बाहर निकालने लगे, जय जय सिया। लोगों ने कहा बाबा जी अब सुने कौन, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। उस तट पर सारे के सारे पहुंचे, जब नीचे खड़े हुए कहा बाबा जी ज्ञानी होके संत महात्मा होके उल्टा कर रहे हो सब काम। बोले भैया उल्टा कैसे कर रहा हूं, मैं तो उल्टा कर रहा हूं। कहा महाराज कैसे उल्टा कर रहे हो, कैसे उल्टा कर रहा हूं। कहा नाव जब डूब रही थी तो आपने जल को भरना शुरू कर दिया, और जब मल्लाह ने कहा नौका मेरे नियंत्रण में आ गई तो आपने बाहर फेंकना शुरू कर दिया, तो उल्टा नहीं तो क्या। बोले ये सब उल्टा है। बोले कैसे। बोले देखो भाई जब मल्लाह ने कहा कि नाव मेरे नियंत्रण के बाहर हो गए तो मैंने समझ लिया ठाकुर जी अब नाव डुबोने वाले हैं, तो ठाकुर जी के काम में अपने मदद करो। लेकिन नानक जी आप ये मत कर देना, हाँ आप मत कर देना भाई। और जब मल्लाह ने कह दिया नहीं नहीं नौका मेरे नियंत्रण में आ गए, तो मैं समझ लिया कि अब श्याम सुंदर इसको डुबोना नहीं चाहते हैं, तो महाराज मैंने जल को बाहर फेंकना शुरू कर दिया। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये संतों का जीवन है, उनकी क्रिया पर मत चले जाना, हमेशा उनके वचनों पर जाओ। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, उनके वचनों के अनुसार अपने जीवन को सजा लो, संवार लो माताओं बहनों, यही सबसे बड़ी सेवा है। अब शिष्यों ने विचार किया कि ऐसे तो महाराज जी हंसेंगे नहीं, तो बाहर जाकर के आगे जाके बोले कि महाराज जरा ये बताओ बकरे के तो मार पड़ रही है और आप हंस रहे हो, बात क्या है। नानक जी महाराज के नेत्र गीले हो गए प्रमोद, और मुंह से निकला सुनो ये डंडा चलाने वाला है ना, ये बकरे का बेटा है और बकरा इसका बाप है। और वो सामने देखो दुकान है ना, उसका ये मालिक था, और वो बरामदा है ना बगल में, वहां ये बैठा करता था। आज भी बेचारा वहीं जाके बैठता, लेकिन आज इसको होश नहीं। और नानक जी ने एक और बात कही, सरस ध्यान देना। महापुरुष ने कहा कि इस डंडा चलाने वाले बेटे के पास जितना भी धन है सब इसी बकरे का कमाया हुआ है, लेकिन आज बेचारे का 4 दानों पर हक न रह गया। मुंह पर तड़ातड़ डंडे पड़ते, हमारे हरगोविंद शराब कहाँ है, मुंह पर तड़ातड़ डंडे पड़ते हरगोविंद जी, सारा धन उसी बकरे का कमाया हुआ, लेकिन बेचारे का 4 दानों पर हक न रह गया। और तब तक डंडे पड़ते जब तक गए हुए दाने उगल नहीं देता है। अब आप लोग जरा धरा पर विचार करो, इस पावन भूमि में बैठ करके जो संग्रह करने में लगे उनकी क्या दशा होगी। नोटों के ऊपर गड्डी के ऊपर गड्डी के ऊपर गड्डी, क्या दशा होगी। नानक जी अभी भी मौका है। हाँ परमात्मा ने धन दिया है तो माई बाप उसका सदुपयोग कर लो। आज धुन लगी बस इकट्ठा करो इकट्ठा करो इकट्ठा करो, जैसे मधुमक्खी होती ना, इधर से पराग उधर से पराग लाई और छत्ता लगा दिया अशोक चड्ढा, और कोई व्यक्ति आकर के एक डंडा मारा, ची ची, वही दशा होगी। अभी मौका है, सदुपयोग कर लो। किसी गरीब बालिका के विवाह में धन को खर्च कर दो। भगवान ने धन दिया, किसी गरीब बालक की शिक्षा में लगाओ, किसी गरीब के उपचार में लगाओ, अभावग्रस्त दीन दुखी हैं उनकी सेवा में लगाओ, गौ माता की सेवा में लगाओ, सत्संग आयोजनों में खर्च करो, निहाल हो जाओ। चिरंजी जी धन भी धन दो, आप भी धन, उसका सदुपयोग कर लीजिए। मौका है मौका। हमारे महाराज जी कहा करते, बड़े बड़े पॉलिटिशियन आते थे सरस, बड़े बड़े मिनिस्टर, नाम नहीं लेना चाहता किसी का, तो महाराज जी क्या कहते कि देखो भाई ये पद अधिकार मिला है और ये हमेशा नहीं रहता है, प्रारब्ध से मिला है, इसका सदुपयोग कर लीजिए, इसका सदुपयोग कर लो, और नहीं तो भाई ये तो छूटेगा, अवश्य छूटेगा। तो सारा धन उसी बकरे का कमाया हुआ, लेकिन बेचारे का 4 दानों पर हक नहीं रह गया। तो मैं संदेश ही देना चाहता हूं, जहां ये ममता कर लेगा, आसक्ति कर लेगा, राग वासना कर लेगा, चाहे कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, उनके छूटने पर ममता के कारण जीव को लौट के जगत में आना पड़ता है। जैसे मरते समय याद आ गई, मरते समय याद आई गई कि दिल्ली की SBI की अमुक शाखा में 32,44,848 रुपए 64 पैसे मेरे जमा है,
और प्राण निकल गए तो माया में रह जाए वासना तो अजगर देह दरासी। सांप बन के नानक जी आना पड़ेगा। सदैव स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। और जब राष्ट्र में कहीं सत्संग का कार्यक्रम नहीं होता तो महाराज जी का प्रवास रहता कहाँ? मुरली मनोहर धोरा है बीकानेर की वसुंधरा पर। माई बाप थोड़ी दूर आगे जाओ तो मुरली मनोहर धोरा है, मैं वहां रहा हूं। नापा सर एक गांव है, वहां से कुछ सत्संगी बंधु आए थे। सायंकालीन सत्र का समापन हुआ तो सारे लोग महाराज जी के पास गए। बोले महाराज जी आज मेरे गांव में एक व्यक्ति अपने मकान के ऊपर रखे छप्पर के फूस को संभाल रहा था। तो महाराज वहां छोटा सा सांप बैठा था, उसने फुर्ती से पकड़ा पीछे फेंक दिया। तो महाराज जी ये बताओ वो सांप वहां क्यों बैठा था? महाराज जी ने कहा भाई मैं क्या जानूं। फिर कहा जा रहा ये बताओ आप लोग कहाँ जा रहे हो? बोले गाँव। बोले उससे कह देना दोबारा वहीं चढ़ जाए। और जिस पोले वहां से उसने सर्प को निकाला था उसमें झांक कर देखे कुछ रखा तो नहीं है। अब नानक जी उस सारे के सारे ग्रामवासी गांव में गए, उस व्यक्ति से कहा भैया वहीं चढ़ो जहां से सर्प को निकाला जरा देखो क्या है। और जैसे नेत्रों से देखा माई बाप तो सोने की गिन्नियां रखी थी। सुरक्षा की दृष्टि से मकान मालिक ने सोने की गिन्नियों को पोले बांस में डाल दिया। और सुशील सर्राफ मरते समय बेचारे को गिन्नियों का चिंतन हो गया तो सर्प बन करके दुनिया में आना पड़ा। ये वासना बहुत खराब चीज है अरुण तिवारी, बहुत खराब। भगवान के अर्पण कर निहाल हो जाओगे। एक बात मुझे इस समय याद आ रही, माताओं बहनों के लिए ध्यान दे के सुनना। एक बार क्या हुआ माताओं बहनों, महाराज जी हमेशा सत्संग में यही कहते कि भाई जो चीज भगवान के अर्पण कर दी जाती है वो शुद्ध हो जाती है। तो एक माता जी कोलकाता की वो महाराज जी के चरणों में आके खड़ी हो गई और चिरंजी जी रोने लगी। और जब रोने लगी तो महाराज जी ने सोचा इनको पहले रो लेने दो। और जब उसने खूब रो लिया तो महाराज जी से कहने लगी महाराज जी मेरे घर में धन का अभाव नहीं, भगवान की बड़ी कृपा है और हमारे घर में बच्चों के पास भी 4 पहिए की गाड़ियां हैं। लेकिन स्वामी जी मैं क्या बताऊं, मेरे घर के बच्चे बिगड़ गए, बच्चे मेरे घर के बिगड़ गए। महाराज जी 12-12 बजे रात में बच्चियां लौट करके आती, भगवान जाने कहाँ जाती। रो पड़ी। महाराज जी ने कहा माता जी आप चुप रहो। चुप हो गई। कहा एक काम करना, कहा बताओ महाराज जी। तो महाराज जी माताओं बहनों आपके लिए संदेश लाया हूं महापुरुषों का, ध्यान दे कि सुनना। आज माताएं कह देती महाराज जी मेरी बिटिया का स्वभाव अच्छा नहीं है, मेरा बेटा कहना नहीं मानता। अरे माताओं बहनों आपने बेटा बेटी के ऊपर ममता का पत्थर रख दिया। गोस्वामी जी ने लिखा ममता मल जरी जाए, मल है दोष है, जरी जाए। अब जैसा बच्चों का स्वभाव सुधरना चाहिए माताओं बहनों कभी नहीं सुधरेगा, क्योंकि आपने ममता का पत्थर रख दिया। आप कह सकती हो महाराज जी आपके तो बाल बच्चे हैं नहीं। अरे माताओं बहनों मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, जहां आपने ये सील लगाई कि मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा छोरा मेरी मेरा छोरा मेरी छोरी, वहां भगवान की सील लगा दो। आज से हृदय में ये भाव रखो ये बेटा बेटी मेरे नहीं, मेरे श्याम सुंदर, मेरे कन्हैया, मेरे राघव के हैं। माताओं बहनों निहाल हो जाओ, फिर मोह नहीं प्रेम हो जाएगा। ये रहस्य की बात। महापुरुष ने संदेश दिया कि माता जी एक काम करना, एकादशी का दिन आवे, तुलसी दल को गंगा जल में डुबो लेना और बेटा बेटी को पूजा घर में बैठा देना और पति और पत्नी मिलकर के एक एक पत्ती बच्चों के सिर पर रख देना और साफ शब्दों में कह देना तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे भगवान ये आपके बच्चे, इनको जैसे रखना चाहो आप रखो, आज से मैं आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूं। महापुरुष ने कहा कि बच्चों का स्वभाव सुधर जाएगा। अगर विश्वास न हो तो करके देखो। जो चीज भगवान के अर्पण कर दी जाती है वो शुद्ध हो जाती है। आपके जीवन का अनुभव है। आप राम जी के मंदिर में जाते हो, कन्हैया के मंदिर में जाते हो, माँ शेरा वाली के मंदिर में जाते हो, आप भूत भावन आस्तोष के चरणों में जाते हो, मिष्ठान का डिब्बा लेके गए और जैसे भगवान के चरणों में अर्पण किया, डिब्बा लेके बाहर निकलते हो, करोड़पति आदमी हाथ फैला देता भैया एक कण हमें भी दे दो। अगर उनसे कहा जाए चलो बढ़िया स्वीट हाउस से मिष्ठान लेके खिला देता हूँ, दिनेश कटोच वो नाराज हो जाए। अरे भाई वो मिष्ठान के भूखे नहीं है। विशाल बेटे मेरी तरफ आंखें करके सुनो, आपने भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया, उसमें इतनी विलक्षणता आ गई माई बाप, करोड़पति आदमी के हृदय में भाव पैदा हो जाता है एक कण मुझे मिल जाए तो मैं भी निहाल हो जाऊं। तो बाबा ने एक सूत्र दे दिया, तुम्हें ही निवेदित भोजन करही, तुम्हें ही निवेदित भोजन करही, तुम्हें ही भोजन करही, तुम्हें ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट
प्रभु प्रसादे पटे भूषण धरई। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। प्रभु प्रसादे पटे भूषण धरई। तुम्हि निवेदित भोजन करई। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। प्रभु प्रसादे पटे भूषण धरई। प्रभु प्रसादे पटे भूषण धरई। प्रभु प्रसादे पटे भूषण धरई। आप लोग प्राय यहाँ गृहस्थ बैठे हो माई बाप, और जीवन की धन्यता के लिए श्री गोस्वामी जी महाराज ने सूत्र दे दिया। और एक बात कहूँ माताओं बहनों, आपके लिए महापुरुषों का संदेश लाया हूँ, इस पावन धरा पर लाया हूँ। आपके कारण गृहस्थ की महिमा है, और शास्त्र कहता धन्यो गृहस्थ आश्रमा, धन्य है ये गृहस्थ आश्रम। और एक बात कहूँ माताओं बहनों, ये चारों का माता पिता है। इसी से ब्रह्मचारी निकला, इसी से गृहस्थ निकला, इसी से वानप्रस्थ निकला, इसी से सन्यासी निकला। चारों का माँ बाप है गृहस्थ आश्रम, और चारों के पालन पोषण की जिम्मेदारी गृहस्थ के ऊपर है। देखो बहुत पुरानी फाइल कंप्यूटर में पड़ी है, सरस खोलूं, ध्यान दे के सुनना। चिरंजीव जरा ये बताना कि हमारी रोटी है कि नहीं है? हम दुनिया में आए तो हमारी भी रोटी है कि नहीं है? बोलो भाई, नानक जी है ना? हम नहीं कमाते तो हमारी रोटी तो है। हरगोविंद सराफ किसके पास है? किसके पास है चिरंजीव जी? राजपाल किसके पास है? तो दो ना, एहसान कर रहे हो क्या? लोगों के बाबा ने महाराज जी को मैंने खूब रोटी खिलाई, एहसान कर रहे हो क्या? सरस हमारी रोटी है कि नहीं? आप बताओ भाई ईमानदारी से। मैं विनोद नहीं कर रहा हूं, मेरी बात समझो, मैं क्या कहता हूं। मैं विनोद कभी नहीं करता, मेरे समझाने का ढंग यही है। आप लोग यहाँ गृहस्थ बैठो, मैं कमाई नहीं करता हूं, तो हमारी रोटी है कि नहीं? अशोक चड्डा तो दीजिए भाई, इसमें आप एहसान कर रहे हो क्या? महाराज जी को मैंने भोजन कराया 8 दिन, ऐसा अभिमान मत करो भाई, हमारी भी रोटी है। चारों के पालन पोषण की जिम्मेदारी गृहस्थ के ऊपर है, क्योंकि ये चारों का माँ बाप है। कोई दरवाजे पर गरीब आ जाए, अनाथ आ जाए, भावग्रस्त दीन दुखी आ जाए, उसको भोजन करा दो। और इस धरा पर तो अन्नदान की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है माई बाप। और माताओं बहनों, मैंने तो महाराज जी से सुना है, ये अन्नपूर्णा माँ है। महाराज जी कहते थे माताएं बहनें अन्नपूर्णा माँ है। और शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि जब कोई स्त्री है ना, पतिव्रता नारी है ना, पतिव्रता स्त्री है, और वो अपने पति के सामने बैठ करके भोजन कराती, तो मुकेश जी उसका माँ का स्वरूप माना गया। पतिव्रता स्त्री, उसका स्वरूप माँ का माना गया। और नानक जी कहूं, इनके कारण हमें भी रोटी मिल रही है। हाँ, इन्हीं के कारण भोजन मिल रहा है, सच बात है। इनके हृदय में भाव पैदा होता कि मैं महाराज जी को क्या खिला दूं, क्या पिला दूं। कई ऐसी बहनें हैं, क्षमा करना, जब मैं जाता हूं ना तो यही कहेंगे, यही कहते हैं कि महाराज जी आप दुबले हो गए, चाहे जितने मोटे हो के आओ। माताओं का स्वभाव होता है, जैसे माँ है ना, अब बेटा कितना भी स्वस्थ हो, अगर वो 6 महीने बाद, 1 वर्ष बाद माँ के चरणों में जाएगा, और जैसे चरण बंधन करता है ना, माँ हृदय से लगा के पीठ में हाथ घुमा के कह देती बेटा दुबले हो गए। माँ का हृदय ऐसा होता है। इनके मन में आती महाराज जी को मैं क्या खिला दूं, क्या पिला दूं। और ये भाई लोग बैठे हैं ना, इतने हृदयहीन है चिरंजीव जी, कभी नहीं पूछते कि महाराज जी कुछ खा लो, कभी नहीं पूछते। इनके कारण हमको भी भिक्षा मिल रही। माताओं बहनों, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, आप मातृशक्ति हो, आपके कारण गृहस्थ की महिमा है। आज से भोजन बनाओ तो भगवान के लिए, रसोई बनाओ तो ठाकुर, काम वही है। ध्यान दे के सुनना, आप रसोई बनाना तो ठाकुर जी के लिए बनाना। हमारी हिंदू संस्कृति की ये रीत रही है नागेंद्र तिवारी, पहले बहू सास से पूछती थी कि माँ जी आज ठाकुर जी के लिए रसोई क्या बननी है। लेकिन आज बूढ़ी सास बेचारी बैठी रहती है, बहू पूछने ही नहीं जाती, हृदय में प्रेम ही नहीं।
माताओं बहनों, अपनी जन्मदात्री माँ से भी ज्यादा आदर सास का करना चाहिए। अपनी जन्मदात्री माँ से भी ज्यादा सम्मान सास का करना चाहिए। क्यों? हृदय में ये भाव रखो कि जो हमारा अपना सुहाग है, जो सर्वस्व है, इसी वृक्ष का फल है। अपनी जन्मदात्री माँ से भी ज्यादा सास का आदर करो। और सास का भी ये धर्म बनता है कि अपनी बहू को इस तरह से रखे, अपनी बेटी से भी ज्यादा उसका आदर करना चाहिए, उसको प्यार देना चाहिए। क्यों? बिटिया के मन में कभी नहीं आ सकता कि मेरी माँ मेरे विपरीत चली जाएगी, लेकिन बहू के मन में आ सकता है। इसलिए माताओं बहनों, सास जो यहाँ बैठी उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कभी ऐसा व्यवहार बहू के साथ मत करो कि उसकी माँ याद आ जाए। जब किसी बेटी को अपनी माँ याद आती है राजपाल, उसको बड़ा दुख होता है कि आज मेरी माँ इस घर में होती, मुझे दुख ना मिलता। आप लोग जरा विचार करो, उसने कितना बड़ा त्याग किया है। परिवार को छोड़ दिया, कुटुंब को छोड़ दिया, माँ बाप के चरणों को त्याग दिया, और माँ बाप भैया भाभी को छोड़ दिया। इतना बड़ा कुटुंब छोड़ करके, परिवार छोड़ करके, इतना बड़ा समुद्र लांघ करके आपके चरणों में आई है। तो कभी ऐसा भाव मत रखो ये मेरी बेटी है, मेरी बहू है। राजस्थान की चर्चा कर रहा हूँ चिरंजीव जी। एक घर में जैसे मैं पहुंचा, सब कतार में ऐसे लाइन में खड़े थे, पंक्ति में सरस, और मैं जैसे अंदर आने लगा तो लोगों ने पुष्पों की वर्षा शुरू कर दी। और मैं जब अंदर गया तो मैंने परिचय लेना शुरू किया, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन। एक बालिका जैसे खड़ी थी, मैंने कहा ये कौन है? तो सास ने कहा महाराज ये मेरी बीनड़ी है। तुरंत उसके ससुर सामने आ गए चिरंजीव जी। कहा नहीं नहीं स्वामी जी, ये हमारी बिटिया है। मेरे नेत्र सजल हो गए नानक जी कि जिस घर में ये भाव है उस घर में कभी क्लेश नहीं, कलह नहीं, वहां तो प्रेम होगा, माई बाप प्रेम होगा। कभी द्वैधी भाव मत रखो कि मेरी बेटी है, मेरी बहू है। तो पहले बहू पूछती थी कि माँ जी आज ठाकुर जी के लिए क्या रसोई घर में बना? भगवान के लिए रसोई बनाओ माताओं बहनों, ठाकुर जी के लिए बनाओ। श्रीमद रामचरितमानस में उल्लेख है सरस, पूजा ये तो कीन स्नाना। यानी कौशल्या माता ने जब भोग बनाने का मन में भाव पैदा किया कि ठाकुर जी के लिए भोग बनाए, तो पहले माँ ने स्नान किया। अब आप लोग जरा विचार करो, मैया रोज तो नहाती थी, दोबारा नहाने की क्या जरूरत थी? इसमें भी ये करा ऐसे। ये छोटे बच्चे माँ का दूध पीते हैं, और रामलला अभी छोटे हैं, और जब छोटे बच्चे दूध पीते हैं माँ का, तो माँ के स्तनों में मुंह लगा के पीते हैं। जब मुंह लगा के पीते हैं उतना अंग जूठा हो गया फड़िया जी, तो माता जी ने दोबारा स्नान किया। पूजा हेतु कीन स्नाना। भगवान का भोग अलग बनाना है। माताओं बहनों, निवेदन ये है, आप गृहिणी हो, हमेशा शुद्ध होकर के भोजन बनाना चाहिए, शुद्धता से भोजन तैयार किया जाना चाहिए, और ठाकुर जी के लिए रसोई बनाओ। और नहीं तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कह दिया, भुंजते थे तो घम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्। यानी जो केवल अपने लिए रसोई बनाकर पकाकर खाते हैं, भगवान ने कहा वो पापी और पाप का भक्षण करते हैं। रसोई भी बनाओ भगवान के लिए। लेकिन क्या कहूँ, आज माताओं को रोटी बनाना भी नहीं आता ना। इधर छोरे को मारेंगी, उधर छोरी को मारेंगे, फिर बेलन चलाएंगे। सब क्रोधी हो जाएंगे, चाहे देख लेना। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसी बने बानी, और जैसा करे संग वैसा चढ़े। अरे रोटी बनाओ तो जीव से, जीवा से शब्द निकालो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। यशोदा को दुलारो नंदलाल मेरो है। यशोदा को दुलारो नंदलाल मेरो है। गौओं को
मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। एक बात कहूँ मुकेश जी, आज भजन की तरफ लोगों की वृत्ति बहुत बड़ी है। माताएं बहनें ध्यान देखी तो आप किसी भी तीर्थ में चले जाओ, आपको भीड़ मिलेगी। आप वृंदावन चले जाओ, प्रेम मंदिर में शाम को चले जाओ, लगता सारा वृंदावन इधर ही आ गया। हाँ, आज भजन की तरफ तो लोगों की वृत्ति, लेकिन भोजन की तरफ नजर नहीं। माताओं बहनों, पहले भोजन शुद्ध करिए। क्यों? भोजन का असर जीवन पर पड़ता है, वृत्ति पर पड़ता है, मैं तो कहता हूं बुद्धि पर पड़ता है। सात्विक कमाई का अन्न होना चाहिए। खेद का विषय ये है, किसी पिता का बेटा नौकरी कर रहा है गुड़गांवा में, बेटा छुट्टी में आया तो बाप पूछ देता है, बेटा कितनी सैलरी मिलती है? बोले बाबूजी 40,000। कुछ ऊपरी कमाई है? ऊपरी कमाई होती जरा बताना सरस। माँ तो पिता बालकनी बुलावे, उधर भरई सोई धर्म सिखा। ये नरक जाएगा, इसका पतन हो जाएगा, इधर नजर ही नहीं। कुछ ऊपरी कमाई है। सात्विक कमाई का अन्न होना चाहिए। माताओं बहनों, सात्विक विधि से तैयार किया जाए। हमारे धर्मशास्त्र में प्रबल उदाहरण मिलता है, ध्यान दे के सुनना। बुद्धि नष्ट हो जाती है गलत अन्न खाने से। महाभारत युद्ध अपनी चरम सीमा पर था और मेरे श्याम सुंदर, मेरे गोपाल, ये द्वारिकाधीश अर्जुन के घोड़ों की लगाम पकड़े हुए जिस समय गंगा नंदन के सामने पहुंचे, कुंती कुमार ने ऐसे बाण चलाए, माताओं बहनों ऐसे बाण चलाए, पूरा शरीर छलनी कर दिया गंगा नंदन का। अब सरसैया पर लेटे, रक्त की एक एक बूंद वसुंधरा पर टपक रही है अनिल दुबे। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण के मन में आया कि आज ज्ञान का सूर्य जगत से अस्त होने जा रहा है, चलो पितामह के दर्शन करके आऊं। और जैसे पांडवों से कहा कि भैया दुष्टिर, आज ज्ञान का सूर्य जगत से अस्त होने वाला है, चलो पितामह के दर्शन करके आऊं। और जैसे पांडवों को लेके चलने लगे, सुमित बेटे ध्यान दे के सुनना मेरे लाल, सन्नी कहां बैठा है? पांचाली ने कहा कि श्याम सुंदर मैं भी चलूंगी। कन्हैया ने कहा चलो। और मेरी बहन जिस समय पांचाली है ना, श्याम सुंदर के साथ में चली ना, और पीछे पीछे जाकर पीछे ही खड़ी हो गई। अब कन्हैया आगे जाकर के और प्रणाम करते हैं, दादाजी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। और जैसे ही पितामह भीष्म ने किशो को देखा, प्रमोद जी आंखें सजल हो गई, आज मेरा श्याम सुंदर मेरे सामने आ गया। कन्हैया के मुंह से निकल गया कि पितामह हम लोग इसलिए आए कि हमें उपदेश दो। और जैसे कहा उपदेश दो, तो गंगा नंदन ने आंखों से आंसू बहाकर कहा कि श्याम सुंदर आपके रहते हो मैं उपदेश दूं? कहा हाँ, आज आपको ही उपदेश देना है। और जैसे उपदेश आरंभ किया ना, पीछे खड़ी पांचाली खिलखिला के हंसने लगी। हरगोविंद सराफ जैसे ही पांचाली को हंसते देखा, गंगा नंदन के मुंह से निकल गया कि बिटिया, इतना मर्यादित जीवन जीने वाली कुल वधू आज इस तरह से तू खिलखिला के हंस रही, बात क्या है? रो दिया पांचाली ने, आंखों से आंसू बह चले माताओं बहनों। और मुंह से निकला कि सुनो पितामह, जिस समय 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था सभा में, आप भी वहां मौजूद थे। और मैंने आपकी तरफ नेत्र करके सहयोग का आश्वासन चाहा। मैं ये जानना चाहती हूँ उस समय ये उपदेश आपका कहाँ चला गया था? और जैसे कहा उस समय ये उपदेश कहाँ गया था, रो दिया गंगा नंदन ने। और मुंह से निकला कि बिटिया बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने उस समय अन्यायी दुर्योधन का न्यायपूर्ण अन्न खा लिया बेटा, मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। मैं निर्णय न कर सका कि कुल वधू की लाश सभा में जा रही, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन सुनो पांचाली, अर्जुन ने पूरे शरीर को बिटिया छलनी कर दिया है, रक्त की एक एक बूंद धरती पर टपक गई है। अब मैं शुद्ध हो गया हूं, इसलिए उपदेश दे रहा हूं। आप लोग जरा विचार करो, अष्ट वसुओं में नाम है पितामह भीष्म का, लेकिन अन्यायी दुर्योधन का न्यायपूर्ण अन्न खा लिया तो माताओं बहनों बुद्धि नष्ट हो गई। हम साधारण प्राणियों की दशा क्या होगी? नागेंद्र तिवारी, भोजन सही करो, भोजन। माताओं बहनों भोजन घर में बना लेना, और ठाकुर जी के लिए रसोई बना करके इसके बाद क्या करना, उसमें तुलसी दल डाल देना। कन्हैया को मेरे तुलसी दल बहुत पसंद है,
अगर गंगा जल डाल दो और उत्तम है। और ठाकुर जी के चरणों में ले जा करके रख देना, पर्दे को गिरा देना, घंटी को बजा देना, जल का पात्र रख देना और कह देना तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्य में समर्पय, भगवान आपका प्रसाद इसको स्वीकार करो। और थोड़ी देर बाद थाली को उठा लेना माताओं बहनों, और सब्जी को सब्जी में, दाल को दाल में, दही बड़े को दही बड़े में, हलवे को हलवे को, खीर में खीर में, रोटी को रोटी में, चावल को चावल में, चटनी को चटनी में डाल के, पापड़ को पापड़ में रख देना और फिर सबको भोजन कराना। सबका मन निर्मल हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, क्योंकि भगवान का आपने भोग लगा दिया तो पवित्र हो गया। कई बार लोगों की भावना बन जाती है कि महाराज जी जो हम भगवान को भोग लगाते हैं भगवान उसको स्वीकार करते हैं। हाँ, सच्चे हृदय से लगाए वो भोग को भगवान जरूर स्वीकार करते हैं, लेकिन मानसिकता क्या हो, ज्यादा पढ़ लिख गए हैं ना, MBA कर लिया, BTech कर लिया, MTech कर लिया, अब ज्यादा पढ़े लिखों को भक्ति की बात समझाना नानी जी कठिन है। क्या सोचने लगे, 4 लड्डुओं का भोग कन्हैया को लगाया था, चारों को चारों रखे, कन्हैया तो खाए नहीं। अगर 2 लड्डू कन्हैया खा ले तो दूसरे दिन से अजय कोई भोग लगाएगा? आप बताओ कौन लगाएगा भाई, महंगाई के समय चड्डा जी। लेकिन एक बात कहूं, भगवान आंखों से भी खाते हैं। हाँ, खुराना जी भगवान नेत्रों से भी खाते हैं। भगवान के लिए ऐसी विपरीत बातें शास्त्रों में आई हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु खाना, 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 कर बिन करम करई विधि नाना, 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 आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बता बड़ जोगी, बिनु वाणी बता बड़ जोगी, बिनु वाणी बता बड़ जोगी, बिनु वाणी बता बड़ जोगी। ब्रह्मनिष्ठ सत्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का इस भारत जैसे गौरवशाली राष्ट्र में एक विलक्षण ग्रंथ है जिसका नाम साधक संजीवनी। मैं कहता हूँ जिंदगी में कुछ पढ़ने की खुराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूँ, केवल 2 ग्रंथ पढ़ लेना, साधन सुधा सिंधु, साधक संजीवनी, निहाल हो जाओ। जिंदगी में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने में पूर्ण है। राष्ट्र में गीता पर टीका किया हुआ ऐसा कोई ग्रंथ वर्तमान समय में है ही नहीं। उत्तर प्रदेश की धरती पर एक मिर्जापुर नाम का शहर है, हमारे अनिल जी दुबे वहीं से, वहाँ एक इंजीनियर साहब मिस्टर चतुर्वेदी जी, उन्होंने मुझसे एकांत में कहा, महाराज जी मैंने भारतवर्ष में गीता पर जितनी टीका की गई सबको पढ़ डाला, लेकिन जब स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का महान ग्रंथ साधक संजीवनी पढ़ा, अब मुझे संतोष हो गया, इसके आगे कुछ नहीं। बोले अब मुझे संतोष हो गया। उसमें महाराज जी ने उल्लेख किया है, एक पुजारी जी से और महाराज जी के चरणों में आया गोविंद सराब और महाराज जी से बोले कि सुनो महाराज जी, मैं एक मंदिर में और ठाकुर जी की सेवा का दायित्व निर्वहन करता हूँ। महाराज जी ने कहा बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने कहा स्वामी जी हमारे मंदिर में दिवाली से लेके होली तक ठाकुर जी को काजू बादाम पिस्ता अखरोट चिरौंजी आदि का भोग लगाया जाता, लेकिन महाराज जी जब महंगाई ज्यादा हो गई तो मैंने मूंगफली का भोग लगाना शुरू कर दिया। महाराज जी ने उल्लेख किया है, पढ़ लेना। आज जब मूंगफली का भोग लगाना शुरू कर दिया तो सुनो महाराज जी, एक दिन कन्हैया सपने में आके खड़ा हो गया, बोला यार मूंगफली ही खिलाता रहेगा क्या। बोले तब होश आया कि ओहो, ये जो मैं भोग लगा रहा हूं इसको भगवान स्वीकार जरूर स्वीकार करते हैं। माताओं बहनों, भगवान का भोग लगा करके भोजन देना। राजस्थान की धरती पर चले जाओ, माताएं चाय भी बनाएंगी तो बिना भोग लगाए किसी को नहीं देती। कई बार भोली भोली माताएं कहने लगती महाराज जी मेरे घर में तो प्याज है, लहसुन है, कोई मानता नहीं। अरे भाई लहसुन प्याज का भी लगा दो, लेकिन स्वभाव मत बना लेना, बना है तो लगा दो। बेटे को घर में भूखा रखोगी क्या माताओं बहनों? लगा दो, जो पाप लगेगा हमें लग जाए। तुम्हें ही निवेदित भोजन करही
तुम ही निवेदित भोजन करही तुम ही निवेदित भोजन करही तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही 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 तुम ही निवेदित तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही 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 कोई नया कपड़ा लाओ, माताएं बहने लाए, भाई लाए, मैं पहले भगवान के अर्पण कर दो। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण अलंकार गहना ज्वेलरी नाक का, कान का, गले का, कमर का, पैर का, माताओं बहनों पहले भगवान के अर्पण कर दो। और अगर भगवान के अर्पण आपने नहीं किया और पति ने गोल्ड की चेन ला के दे दी और गले में सीधे डाल लिया तो फिर क्या होगा? पड़ोसी के घर जाना पड़ेगा, दीदी देखो ठीक है ना, क्योंकि आपने भगवान के अर्पण नहीं किया। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत चीजें हैं, अपनी एक रत्ती भर चीज नहीं। लेकिन अरुण तिवारी मेरी तरफ देखो, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अपना है। दोबारा सुन लो, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत चीजें हैं सोनी जी, लेकिन अपनी एक रत्ती भर केस जितनी बाल बराबर चीज नहीं है। लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक खुराना जी अपना है। समझना तो ध्यान देना, एक गृहस्थ था और उसका एक संत दर्शन करने के लिए गए। अब आप लोग जरा विचार करो कैसा होगा वो गृहस्थ जिसका संत दर्शन करने के लिए गए हरगोविंद सराफ। और जैसे ही गृहस्थ के दरवाजे पहुंचे तो वो दरवाजे पर मिल गया। बोले तुम कौन हो? गृहस्थ ने कहा महाराज मैं भगवान का हूं। साधक ध्यान दें, आपसे अगर कोई परिचय लेवे कि आप कौन हो तो चिल्लाने की, अनाउंस करने की आवश्यकता नहीं। हृदय में भाव पैदा होना चाहिए सरस तुरंत कि मैं भगवान का हूं, तब समझ लेना सत्संग का प्रभाव मेरे जीवन में पड़ गया। मकान की तरफ इशारा करके संत ने पूछा ये मकान किसका? बोले महाराज मेरे ठाकुर जी का, मेरे राम जी का मकान है। गाड़ियां खड़ी थी, इनकी तरफ इशारा करके पूछा ये गाड़ियां किसकी हैं? बोले महाराज ये मेरे ठाकुर जी की गाड़ियां हैं। बच्चे उछल कूद कर रहे थे और उनकी तरफ इशारा करके संत ने पूछा ये बच्चे किसके? अरे मेरे ठाकुर जी के, मेरे राम जी के, मेरे प्रभु के बच्चे। और बड़ा होशियार था माई बाप, उसने संत का ऐसे हाथ पकड़ लिया और जीने के माध्यम से छत में ऊपर ले गया। जो ऐसे छत में संत पहुंचे तो क्या देखा? भगवान का सुंदर मंदिर बना हुआ है। सरस कह दूं क्या? उत्तर प्रदेश में एक मकान में मैं ठहरता हूं, जब ऊपर छत में जाता हूं भोलेनाथ का सुंदर मंदिर बना है, सुंदर सा, देखते ही रह जाओ। मंदिर को देखा तो संत ने कहा ये मंदिर किसका है? बोले महाराज मेरे प्रभु का मंदिर है। और याद रखना जिस घर में ठाकुर जी का मंदिर होता है वैष्णव होता है, और जिस घर में भगवान का भोग लगाया जाता है वैष्णव होता है। जिस घर में गौ माता की सेवा होती, देसी गाय माता की सेवा की जाती है वो वैष्णव होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, तुलसी माता होती है, माताओं बहनों एक दीपक जला के रोज रखा जाता है वो वैष्णव होता है। जिस घर में संतों का सम्मान होता है, उनको भिक्षा दी जाती है वो वैष्णव होता है। जिस घर में ब्राह्मणों का आदर किया जाता है, माई बाप, वो वैष्णव होता है। और क्षमा करना, जिस घर में लहसुन और प्याज वर्जित होता है वैष्णव होता है। लहसुन प्याज कोई पॉइजन नहीं है, लेकिन तामसी भोजन है। कई घर ऐसे हैं उनके घर में लहसुन प्याज कभी आता ही नहीं, कभी नहीं। लोग कह देते हैं महाराज जी बिना लहसुन प्याज की सब्जी बढ़िया नहीं बनती। कितना लहसुन प्याज यहाँ डालते हो बताना जरा चिरंजी जी, यहाँ डालते हो क्या? बताना जरा सर, डालते हैं क्या? और फिर भी हमारे पास समाचार पहुंच गया कि महाराज जी बड़ा सुंदर प्रसाद है। अब बोलो लो, ये मन का भ्रम है, केवल माताओं बनो और कुछ नहीं। तामसी भोजन है, तामसी। संत ने अंदर जाकर के देखा तो सेवा के पात्र ठाकुर जी के थे और कुछ वस्त्र रखे थे। उनकी तरफ इशारा करके पूछा ये किसके हैं? उन्होंने कहा महाराज मेरे प्रभु के, मेरे मालिक के, मेरे भगवान के हैं। और एक सिंहासन पर ठाकुर विराजमान थे नानक जी। उनकी तरफ संत ने इशारा कर दिया।
और कहा भैया जरा ये बताओ ये किसके हैं? आंखों से आंसू छलक पड़े, हृदय गदगद हो गया, शरीर में रोमांच पैदा हो गया। सिंहासन को उठा लिया, हृदय से लगा लिया, कहा महाराज ये मेरे, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड परान सब कुछ तेरा, तू है मेरा। ये दादू का ज्ञान। राजस्थान की धरा पर एक ऐसे विलक्षण संत हो गए श्री दादू जी महाराज। उन्होंने कहा तन भी तेरा और मन भी तेरा, तेरा पिंड परान और सब कुछ तेरा, तू है मेरा। ये दादू का ज्ञान। महापुरुषों ने संदेश दे दिया। आइए कुछ क्षण उनका स्मरण करें, इसके बाद आप लोग थोड़ा शांति का परिचय देंगे। पहले संदेश को हृदयंगम करो। तू मेरा है, तू मेरा है, मिला हुआ सब तेरा है। तू मेरा है, तू मेरा है, मिला हुआ सब तेरा है। तू मेरा है, तू मेरा है, रचा हुआ सब तेरा है। तू मेरा है, तू मेरा है, रचा हुआ सब तेरा है। तेरा है। एक पंक्ति में सत्संग भरा है।
मेरा है तू मेरा है रचा हुआ सब तेरा है तू मेरा है तू मेरा मिला हुआ सब तेरा है तू मेरा है तू मेरा है मिला हुआ सब तेरा है बहुत गफलत में अब लिख कर देता हूँ खत में पाया कष्ट बहुत गफलत में अब लिख कर देता हूँ खत में पाया कष्ट बहुत गफलत में अब लिख कर देता हूँ खत में मेरा कुछ भी नहीं जगत 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 में जो कुछ है प्रभु तेरा है तू मेरा है तू मेरा मिला हुआ सब तेरा है तू मेरा है तू मेरा है मिला हुआ सब तेरा है तू मेरा है तू मेरा रचा हुआ सब तेरा है तू मेरा है तू मेरा है रचा हुआ सब तेरा है तू मेरा है तू मेरा मिला हुआ सब तेरा है तू मेरा है तू मेरा है मिला हुआ सब तेरा है मात पिता और भ्राता तू मेरा स्वामी सुखदाता तू ही मात पिता और भ्राता तू मेरा स्वामी सुखदाता तू ही मात पिता और भ्राता तू मेरा स्वामी सुखदाता मेरा एक तुम्हीं से नाता 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 दिन घोर अंधेरा तू मेरा है तू मेरा मिला हुआ सब तेरा है तू मेरा है तू मेरा है मिला हुआ सब तेरा है तू मेरा है तू मेरा रचा हुआ सब तेरा है तू मेरा है तू मेरा है रचा हुआ सब तेरा है तू मेरा है तू मेरा मिला हुआ सब तेरा है तू मेरा है तू मेरा है मिला हुआ सब तेरा है
तुम बिन कोई रहा न जग में, रमा हुआ मेरे रग रग में। पल भर रह नहीं सकूं अलग में, पल भर रह नहीं सकूं